इस वक्त पाकिस्तान का निज़ाम जकड़ा हुआ है। अदालतें देख लें, थाना कचहरी देख लें, हर निज़ाम आपको जकड़ा हुआ नज़र आएगा। और इसकी वजह क्या है? यही वजह है कि कानून पाकिस्तान में बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो जनाब, हम देखते हैं कि एक साइड पे अलीमा खान साहिबा उन्होंने तहरीक का आगाज़ कर दिया है और वो अपने पीटीआई वर्करों को कह रही हैं, ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ के परवानों दीवानों और जियालों को कह रही हैं कि इंशाल्लाह मैं निकलूँगी और आपने मेरा साथ देना है। और मैं भी आपको कह रहा हूँ कि हम सब इकट्ठे होके निकलेंगे। और जनाब, हमने मुल्क पाकिस्तान को बचाना है, मुर्शिद इमरान खान को बचाना है, और तब जाके हमें हकीकी आज़ादी मिलेगी। अगर आप देखें, एक तरफ से जनाब शाह महमूद कुरैशी साहिबा और भी दो तीन हमारे रहनुमा हैं जो इस वक्त हस्पताल में पहुंच चुके हैं। ख़बरें यही गर्दिश कर रही हैं कि उनको आज़ादी मिल जाएगी, यानी कि वो ऐसा ऐसा आज़ाद हो जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा भी। और जनाब, बिल्कुल जो तस्वीर है इस वक्त धुंधली नज़र आ रही है, यानी कि आप यूं समझें कि कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा कि अगले लम्हे कुछ ही हो सकता है। अगर आप देखें DGI-SPR की आज या कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वो जनाब आजकल आपको पता है वो DGI-SPR बच्चों का DGI-SPR है, बच्चों से खिताब कर रहा है कि देखें, हमें कहते हैं कि जनाब हम यानी कि काम सही नहीं करते, देखें हमने कैसे जंग लड़ी, तो हमने अपना काम जो है वो कैसे सर अंजाम दिया है। तो अब सियासतदान या जो हमारे ऊपर यानी कि बहुतान लगाते थे या कहते थे कि ये सही नहीं है, तो अब उनको एहतसाब के कटहरे में लाया जाए। बिल्कुल लाया जाए जनाब। तो ये मैं DGI-SPR से पूछना चाहता हूँ कि ये 8 फरवरी का जो मैंडेट था, यानी कि जो इलेक्शन चोरी हुआ है, ये किसने करवाया है? और ये 9 मई का ड्रामा किसने रचाया है? और जनाब, ये डी चौक के ऊपर जो जुल्म हुआ है, जो निहत्ते लोगों के ऊपर ये गोलियां बरसाई गई, ये किन लोगों ने की है? एहतसाब होना चाहिए, कड़ा होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ जनाब आज ही हो जाना चाहिए, फिर दूध का दूध ते पानी का पानी नज़र आ जासी। तो जनाब, ये तस्वीर जो है यानी कि आपको साफ साफ अभी नज़र नहीं आएगी, क्योंकि जब हम पीछे तारीख को देखते हैं, जनाब कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उनकी बहन फ़ातिमा जना, उन्होंने भी अपने भाई के लिए और जनाब तहरीक के लिए उन्होंने भी जद्दोजहद की कोशिश की। तो आज वही पीरियड नज़र आ रहा है जनाब कि अलीमा खान मैदान में आ चुकी हैं। ज़ाहिर है अब आप देख रहे हैं जनाब, मैं अपने हलके को देखता हूँ कि जो MNA हैं, MP हैं, वो सत्तू पी के सोए हुए हैं। उनको नहीं खबर कि हमने अवाम में जाना है, हमने मुर्शिद इमरान खान के नाम का टिकट लिया है। और जनाब कोई मोबिलाइज नहीं है, कोई यानी कि जो अवाम है उनको बिल्कुल यूँ समझें कि सावी रगड़ के दे देते हैं, जैसे ये टाली खड़ी है। बहरहाल जनाब, इस वक्त ये कंडीशन है आपके पंजाब की और आपके कैंडिडेट की। और अलीमा खान या खान साहब वो बार बार यही कहते हैं कि ये किधर गए मेरे नाम की टिकट लेने वाले। और यकीन करें, ये बिल्कुल नज़र आ रहा है, साफ वाज़े नज़र आ रहा है। ज़ाहिर है मेरा तो बिल्कुल उनके ऊपर दिमाग जाता है कि यार ये कोई अलार्मिंग कोई बात नहीं कर रहे कि यार कहीं पे छोटी मोटी जलसी कर लें, कॉन्फ्रेंस कर लें और अपनी आवाम को मोबिलाइज़ कर लें कि जनाब हमने निकलना है। ना बाबा ना, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो जनाब, ये जब ये सीन हम देख रहे हैं तो कुछ मज़ा नहीं कर रहा कि हो क्या रहा है। और जनाब दावे बड़े बड़े और बड़े बड़े साफ़ी ये कह रहे हैं कि खान साहब जो हैं वो रिहाई पाने वाले हैं, और दूसरी तरफ DGI-SPR आके बच्चों के सामने ये पैगाम ठोक देता है। और जनाब जो PDM का टोला है, करप्ट टोला, बस मैं क्या कहूँ, तो जनाब वो भी अपने भाषण ठोक रहा है कि हम अपने इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। और पाकिस्तान का ये अशर है कि कोई समझ नहीं आ रही, रोड मैप है नहीं कि गरीब जाए तो जाए कहाँ। कंस्ट्रक्शन का काम वो ठप है, और जनाब कोई
डेवलपमेंट बाहर से नहीं आ रही कि कोई कारोबार बढ़ाया जाए, गरीबों को रिलीफ दिया जाए, महंगाई जो है वो कम की जाए। ना बाबा ना, ये सारा निज़ाम आपको नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की करते रहा करें, खिदमत हमसायों को रखे खास ख्याल, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती, वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।